जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू। आज हम पढ़ेंगे जो अपना टोट सब्जेक्ट चल रहा है उसी की अगली सीरीज। इसमें 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। ये है अतिचार से आप क्या समझते हो, मतलब अतिचार। कभी कभी क्या है कि ये छोटे क्वेश्चन है, अपने छोटे क्वेश्चन की सीरीज ही चल रही है अपनी। तो जैसे कभी तो प्रश्न ऐसे आता है कि अतिचार से आप क्या समझते हैं, कभी कभी आता है कि अतिचार, खाली यही लिखा हुआ आएगा अतिचार, दोनों तरफ कोमे लग जाएंगे और लिखा हुआ आएगा अतिचार। तब भी आपको यही आंसर देना। कभी कभी क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार अतिचार ही लिखा, अब क्या लिखना है इसमें। इसका भी यही होता है। अतिचार अचल संपत्ति के प्रति किया जाने वाला मुख्य अपकृत्य है। मतलब अचल संपत्ति, जिस संपत्ति को जो मूवेबल न हो, इधर से उधर न ले जाए। जैसे किसी का मकान है, किसी की प्रॉपर्टी है, जैसे किसी की भूमि है, प्लॉट है, या किसी का खेत है, उसको अपन इधर से उधर नहीं ले जा सकते। उसके प्रति कारित किए जाने वाला अपकृत्य है। किसी अतिचार से अभिप्राय है किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर बिना किसी विधिक औचित्य के प्रवेश करना। किसी की भूमि पर बिना किसी विधिक औचित्य के उसकी भूमि पर प्रवेश करना, उसकी भूमि पर जाना। जैसे किसी की भूमि खाली प्लॉट पड़ा है और आपने ले जाके वहां पे ईंटों का स्टॉक कर दिया है, और या फिर आपने उसके खाली प्लॉट में जाके रेत का स्टॉक कर दिया, ये आपका अतिचार ही हुआ। मतलब बिना उसकी सहमति के, न तो आपने उसकी सहमति ली, तो ऐसे जाके आपने ऐसे उसकी, जो हर व्यक्ति को कानूनन अधिकार मिला हुआ है अपनी प्रॉपर्टी को स्वतंत्र रूप से यूज करने का, और उसमें आपने जो हस्तक्षेप किया है वही अतिचार कहलाता है। मतलब किसी की भूमि में बिना किसी विधिक औचित्य के प्रवेश करना ही अतिचार है। इसका एक केस है एंटिक बनाम कैरिंगटन। इसमें इस मामले में अतिचार के परिभाषा देते हुए यह कहा है कि किसी की निजी संपत्ति में अतिक्रमण मात्र अतिचार है। मतलब उसकी किसी की निजी संपत्ति है, उसमें आपने अतिक्रमण किया, मतलब गए आप और उसको बिना विधिक औचित्य के आपने प्रवेश किया, तो मतलब वो अतिक्रमण मात्र, मतलब खाली उसका अतिक्रमण ही किया आपने, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया। वह भले थोड़े से समय का हो, फिर भी वह अतिचार ही कहलाएगा। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की भूमि में बिना किसी विधिक औचित्य के प्रवेश करना ही अतिचार है, और अतिचार का अपकृत्य एक निरंतर चलने वाला अपकृत्य है तथा वह स्वतः अनुयोज्य है। और ऐसे मामले में वास्तविक क्षति को साबित करना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि आपने किसी की भूमि में प्रवेश कर लिया, वहां जाके आपने एक थोड़ी सी देर के लिए गए और वापस आ गए, या तो भी आप उसको यूं नहीं कह सकते कि भाई मैं तो इतनी सी देर के लिए गया था। और इसमें कोई आशय भी, मतलब आशय का भी आप सहारा नहीं ले सकते कि भाई मेरा आशय ऐसा नहीं था कि तुम्हारा कोई नुकसान कारित करना, मैं तो ऐसे गया था, ऐसे आया था, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उसकी भूमि में प्रवेश करना मात्र ही अतिचार है। मतलब आप जैसे किसी की भूमि में बिना उसके विधिक औचित्य के या बिना उसकी सहमति के आप प्रवेश नहीं कर सकते। बिना उसकी सहमति से अगर उसकी भूमि में प्रवेश करते हो तो वह अतिचार कहलाएगा। किसी के मकान में आपको जबरदस्ती आप चले गए, वो भी अतिचार है। किसी के खेत है, उस खेत में भी आप चले गए तो भी अतिचार है। किसी के प्लॉट में आपने ईंट या रेतों का स्टॉक कर दिया, वो भी अतिचार कहलाएगा। ये क्वेश्चन के आपने छोटे छोटे क्वेश्चन है, पर इसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। और जय श्री कृष्णा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।